यदि आप भी हमारे पास कोचिंग करना चाहते हैं और शुरू से इंग्लिश पढ़ना और स्पेलिंग लिखना सीखना चाहते हैं बिल्कुल आसानी से, तो आप हमारे इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं और सारी डिटेल हम आपको देंगे और हमारी गारंटी होगी आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाना। जल्दी करें। आज हम सीखेंगे रीडिंग। ठीक है, रीडिंग करना हम सीखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पर लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, इसमें हमें एक एक चीजें समझ में आएगी, मैं आपको एक एक चीजें अच्छी से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं लिख लेती हूँ ताकि एक एक करके नहीं, मैं एक बार सारा लिख के फिर आपको समझाऊं एक एक, क्योंकि यहाँ पर मैंने हिंदी इसलिए लिखी है ताकि जो मैं आपको समझाऊं वो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता ही रखा है कि टीएच को दा पढ़ते हैं, कभी भी डी को दा नहीं पढ़ते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी डी को दा ना पढ़े। डी को दा सिर्फ जब पढ़ा जाता है जब आप किसी का नाम लिखते हैं। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं या फिर आपको कुछ लिखना है और आपसे बोला गया है दा लिखिए, या फिर कुछ भी वर्ड मीनिंग जैसे द, कुछ किसी से भी दा से शुरू हो कोई भी वर्ड मीनिंग, तो आप कभी भी डी नहीं लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? हमेशा टीएच लिखेंगे दा के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं ये वाले दा की सिर्फ इसकी बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी दा में अगर आपको द लिखना है तो आपको टीएच लिखना होगा, डी नहीं लिखना। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती तो हम लोग यही करते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि डी को दा पढ़ना है। नहीं, हमेशा डी को, अगर कहीं पर भी डी है तो आपको उसको डालना है, कभी भी जा नहीं पढ़ना है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि लास्ट में ई को हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर वैसे तो लास्ट में ई को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप इसे दा की जगह दी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्राइंडर यानी कि जी को हम ग पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया है कि जी को जा कब पढ़ते हैं, जब जी के बाद ई आई वाई होता है तभी हम जी को जा पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं, ना ही ई है ना ही आई है ना ही वाई है, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, यहाँ पर आर है, तो हम जी को ग पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद जी और आर के बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो इस वजह से आर को हम आधा पढ़ रहे हैं, ग्रा। ठीक है, उसके बाद आई को हम आई पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि आई के बाद एक दो वर्ड छोड़ के ई है, इसलिए हम आई को आई पढ़ रहे हैं। तो ग्राइंड, डी को हम ड पढ़े और ई आर को हम क्या पढ़ते हैं? ई आर को हमें अर पढ़ना होता है, मैंने आपको बताया है ई आर को हम अर पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया इसको ऐसा क्यों पढ़ा जा रहा है और इसमें क्या रूल्स है। और उसके बाद मैक्स यानी कि देखिए एम को वहां पढ़ते हैं, लेकिन ए के बाद एक वर्ड छोड़ के ई है, तो हम ए को ए पढ़ेंगे। कभी भी ए को आम ना पढ़े, अगर शुरू या बीच में ए हो तो कभी भी ए को आ मत पढ़िए। हमेशा ए को अगर आ पढ़ा भी जाता है तो वो लास्ट में पढ़ा जाता है, शुरू और बीच में आपको नहीं पढ़ना है। और वो भी मैंने आपको बताया है कि ए को आ कब पढ़ते हैं, जब ए आर होगा या ए एल होगा लास्ट में, या ए एन होगा, ए एन टी होगा, जब भी आपको ए को आ पढ़ना है। बाकी किसी और में आपको ए को आ नहीं पढ़ना है। तो हम लोग क्या गलती कर देते हैं कि हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए को आ पढ़े या फिर ए पढ़े। ओके, ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगी। ठीक है, तो देखिए ए को कभी भी आ नहीं पढ़ते। ए को आ कहाँ पढ़ते हैं? जब आप कोई नाम लिख रहे हो, अगर आप कोई नाम लिख रहे हैं तब आपको ए को आ पढ़ना होता है, लेकिन किसी वर्ड मीनिंग में आपको ए को आ नहीं पढ़ना है, शुरू और बीच में तो बिल्कुल नहीं। अगर कहीं पर भी बीच में ए है तो आपको उसको ए ही पढ़ना है, एक ही मात्रा पढ़ना है, याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद के को का पढ़ना है, सिंपल आपको पता ही है के को का पढ़ते हैं और कुछ तो पढ़ते ही नहीं है। और ई एस को, यहाँ पर देखिए ई एस को अश पढ़ा जाता है, ई को आ पढ़ा जाता है कहीं कहीं जब ई के बाद एस होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अस क्यों पढ़े, देखिए यहाँ पर हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ई एस है, क्योंकि यहाँ पर ई एस जोड़ा गया है। आप देखते हैं ना एस या ई एस जोड़ते हैं, तो हम उसे यहाँ पर ये ई एस और एस जोड़ा गया है, इसलिए हम इसको ई को नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसे पढ़ लीजिए, ऊपर वाली लाइन को पढ़िए 1 मिनट के लिए, फिर मैं आपको समझाऊंगी। वैसे तो मैंने समझा दिया है। आप देखिए टी ओ टू होता है क्योंकि डबल ओ को ऊ की मात्रा पढ़ते हैं, हमेशा याद रखिए डबल ओ को सिर्फ ऊ की मात्रा पढ़िए, क्योंकि एक दो ही जगह डबल ओ को ओ सॉरी ओ या फिर अ पढ़ा जाता है, लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डबल ओ को ऊ की मात्रा पढ़ना है, तो टू हो गया। उसके बाद एम को मा पढ़ते हैं। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपको कहीं पर भी यू दिखे बीच में, तो हमेशा यू को आ पढ़िए।
अगर उसके बाद कोई वोवल्स नहीं है ना, तो आपको हमेशा यू को आ पढ़ना है। तो ये मत सोचिए यहाँ पर यू को ऊ पढ़ूं, क्या पढ़ूं, नहीं, आपको यू को आ पढ़ना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एम को माँ पढ़ना है, यू को आ पढ़ना है और सी एच को चा पढ़ते हैं, यानी कि मच। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद आप एक बार दूसरी लाइन जो है, ये वाली लाइन, इसको 1 मिनट के लिए पढ़िए। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप पढ़ेंगे फिर मैं समझाऊंगी तो अच्छे से समझ में आएगा। 1 मिनट के लिए पढ़िए, फिर मैं अब मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, एन को हमेशा ना पढ़ना है, लेकिन कभी भी अगर आपको ओई लिखना है, जैसे कि नॉइज, नॉइज, तो यहाँ पर ओई की आवाज आ रही है, नॉइज। अगर आप ओई की जगह ओ पढ़ेंगे तो नोज, नोइज, नॉइज वो अलग हो जाएगा। नॉइज और नॉइज में बहुत फर्क है। तो कभी भी ओई की आवाज आएगी, इसकी ओई की आवाज आएगी तो ओ आई लिखना है। ठीक है, लेकिन अगर बीच में ओई की आवाज आएगी या शुरू में, तो आपको ओ आई लिखना है। लेकिन अगर लास्ट में ओई की आवाज आ रही है, अगर लास्ट में ओई की आवाज है, तो आपको ओ वाई लिखना है, याद रखिएगा। अगर कभी भी लास्ट में ओई की आवाज आए, तो आपको ओ वाई लिखना है, लेकिन अगर शुरू और बीच में ओई की आवाज आएगी, तो आपको ओई के लिए ओ आई लिखना होगा। तो नो ई, ठीक है, ओ और ई यहाँ पर लिखा है ना, ओई। उसके बाद एस को हमेशा अगर शुरू और बीच में कहीं पर भी आपको एस दिखेगा, तो आपको उसको जा पढ़ना है। कभी भी एस को सा मत पढ़िएगा। कहीं भी अगर शुरू और बीच में अगर आपको एस दिखता है, तो हमेशा आपको उसको जा पढ़ना है, शुरू और बीच में। हाँ, अगर वो सॉरी, शुरू और बीच में नहीं, सॉरी, अगर बीच में और लास्ट में आपको एस कहीं पर भी दिखे, तो आपको एस को जा पढ़ना है। और अगर शुरू में दिखे तो शुरू में आपको सा पढ़ना है। एक बार दोबारा से ध्यान से सुन लीजिए। अगर शुरू में एस है तो आपको उसको सा पढ़ना है, एस को यहाँ लिख देती हूँ। शुरू में सा पढ़ना है और बीच में और लास्ट में होगा तो आपको जा पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पढ़े, जा पढ़े, नॉइज। और लास्ट वाले ई को हम पढ़ते नहीं है, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, उसके बाद एंड तो सिंपल है, ए को ए पढ़े, एन को आधा ना पढ़े, क्योंकि एन और डी के बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो हम पहले वाले को आधा पढ़ते हैं। तो ये जो अंकी बिंदी है, इसे ना भी लिख सकते हैं और अंकी बिंदी भी लगा सकते हैं। डी को डा पढ़ते हैं, मैंने बताया हमेशा डी को डा पढ़ना है, कभी भी दा मत पढ़िएगा, नहीं तो हमेशा आप गलती पढ़ेंगे। ठीक है, तो सही पढ़ना है तो हमेशा डा पढ़िएगा। उसके बाद डजंट पढ़ते हैं। कभी भी अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको उसको डजंट पढ़ना है। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे पढ़ना है। उसके बाद ग्राइंड सिंपल है, मैंने अभी आपको यहाँ पर भी बताया था, वही चीज यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एनीथिंग, यहाँ पर देखिए एनी अलग है, थिंग अलग है, यहाँ पर लास्ट में वाई है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूंगी एनी, तो आप अलग से एनी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर अगर लास्ट में कभी भी ई की मात्रा आती है, तो हमेशा वाई लिखते हैं, आई नहीं लिखते। तो यहाँ पर लास्ट में ई की मात्रा के लिए हमने वाई लिखा है, तो ये एनी। और उसके बाद थिंग में आप देख रहे हैं आई एन जी को इंग पढ़ते हैं। कभी भी आपको इंग लिखना है, यहाँ लिख देती हूँ मैं। अगर कभी भी आपको इंग लिखना है, ई ग, तो आपको क्या लिखना होगा, आई एन जी, याद रखिएगा। और कुछ मत लिखिएगा, सिंपल ये याद रखना है। फाइन सिंपल है, आपको मैंने बता रखा है। एफ को फा पढ़ते हैं। अगर आई को आई पढ़ना है, तो हमें क्या करना होता है, ई लिखना होता है। तो अगर एक वर्ड छोड़ के आई के बाद एक वर्ड छोड़ के ई होता है, तो आई को आई पढ़ते हैं। लेकिन अगर ये ई यहाँ पर नहीं होता, तो आप इसे आई नहीं, आप इसे ई पढ़ते, ये हो जाता फिन। ये फाइन क्यों पढ़ा जा रहा है, क्योंकि लास्ट में ई है, एक वर्ड छोड़ के ई है, इसलिए हम आई को आई पढ़े, एन को ना पढ़े। ठीक है, तो फाइन एंड द। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, ब्लेंडर में देखिए बी को आधा ब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बी एल के बीच में कोई मात्रा नहीं है। अगर बी एल के बीच में कोई मात्रा होती, तो हम इसको आधा नहीं लिखते। लेकिन क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो पहले वाले को आधा लिखते हैं। तो हमने बी को आधा लिखा, एल को पूरा लिखेंगे, क्योंकि एल के बाद तो मात्रा है, बी के बाद मात्रा नहीं थी, तो एल को पूरा लिखा। ई को हमेशा ए पढ़ते हैं, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो ब्ले, उसके बाद एन को आधा ना पढ़ें, क्योंकि जैसे बी और एल के बीच में कोई मात्रा नहीं थी, इसी यहाँ पर भी एन और डी के बीच में कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, तो एल और डी के बीच में भी कोई मात्रा नहीं है, तो हमने एन को भी आधा लिखा है, अंकी बिंदी, यानी कि आधा ना माना जाता है। आप आधा ना भी लिख सकते हैं और अंकी बिंदी भी लिख सकते हैं।
डी को डा और ई आर को आर पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया है कि कहीं पर भी ई आर को, एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, मैं जानती हूँ कि यहाँ पर ई के बाद एक यहाँ पर दोबारा से ई आ रहा है, तो हम इस वाले ई को ए क्यों पढ़ रहे हैं। मैंने तो ये बताया कि एक दो वर्ड छोड़ के अगर दोबारा से ई होता है तो हम ई को ई पढ़ते हैं। ये मैंने रूल्स बताया था आपको कि अगर एक दो वर्ड छोड़ के दोबारा से ई होता है तो पहले वाले ई को ई पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ए क्यों पढ़े, क्योंकि देखिए ये जो ई है इसको हम आर पढ़ रहे हैं, तो अब ये ई नहीं रहा, अब ये आ बन गया है, इसलिए आप इसको ई नहीं मान सकते, अब आप इसको ए मानेंगे, यानी कि इसको आ मानेंगे, क्योंकि ई आर को हम आर पढ़ रहे हैं। तो अब ये नहीं रहा कि ई के बाद एक बार छोड़ के दोबारा से ई है, अब ये ई को हम आ पढ़ रहे हैं। तो आपको अब ई नहीं देखना, आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पर ई नहीं है, ठीक है, इसलिए हम इसको ए पढ़ रहे हैं। तो समझ में आया। एक बार इसको आप खुद पढ़िए, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं आप लोगों को, पूरा पढ़िए। और जो मैंने आप ये बहुत इसमें कुछ भी नहीं है, पढ़ने को सब पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको सिर्फ पढ़ने से ही पता चल सकते हैं कि इसमें क्या रूल्स है। इसके जो या आप देख रहे हैं वोवल से, डबल वोवल से, उसको कैसे पढ़ना है। यही वोवल्स हर किसी में आएंगे। ओ आई हो गया आपका, और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ई है, आई है, ए है, ई आर है, आई है, ये सारे वोवल्स किसी ना किसी वर्ड मीनिंग में होंगे। तो आप यहाँ पर ये मत देखिए कि आप ये सिर्फ छोटी सी यहाँ पर 2 लाइन लिख दिए उसको पढ़ रहे हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पर ये जो वोवल्स है, ये जो मात्रा है, ये मात्राएं घूम फिर के सब पूरी बुक, जितनी भी बुक्स होंगी, जितनी भी नोट्स लिखे होंगे, सब में लिखे होंगे। तो आपको उनकी मात्राओं पे ध्यान देना है, इस शब्दों पे ध्यान देना है, क्योंकि यही शब्द आपको हर जगह दिखेंगे। एम के, आपका सी एच कहीं ना कहीं आपको दिखेगा ही। तो उसको अगर आपको पता है उसको कैसे पढ़ना है, तो आपको पढ़ना आ जाएगा, सोचिए। तो बस आप एक बार इसे पढ़िए। हाँ, मैं आपका जा का भी बता दूंगी, ठीक है, पहले आप एक बार इसे देख लीजिए। शायद मैंने आपको सिखा रखा होगा, अब तो पहले के हैं क्लास के, तो आपको मैंने नोट्स भी दिए हैं जाके। फिर भी अगर आपको नहीं, हाँ देखिए मैं एक बार बता दूं, जी के बाद अगर ई आई वाई होता है तो जी को जा पढ़ते हैं। सिंपल मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो चलिए